हेलो स्टूडेंट, दिस इज चंदन कुमार, योर साइंस टीचर फ्रॉम केवी बक्सर। और जैसा आपको पता है कि आपकी क्लासेज ऑफलाइन सस्पेंडेड है, लेकिन ऑनलाइन हम लोग क्लासेज लेंगे। तो मुझे लगता है मैंने 2 दिन क्लासेज ली है क्लास 10 में, और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था। लेकिन अभी हमारे केवी में स्कूल रेडनेस प्रोग्राम चल रहा है। जैसा कि लास्ट ईयर भी आप लोगों ने कंटिन्यू स्कूल नहीं किया है और बहुत दिन पढ़ाई से दूर रहा, तो आपको एक रिदम में लाने के लिए या पुरानी चीज़ों को रिवाइज कराने के लिए, ताकि आपको क्लास 10 में आगे कहीं दिक्कत ना हो, कोई टॉपिक समझ में ना आए, ऐसा ना हो, हम पिछली क्लासेज की, जैसे अगर आप अभी क्लास 10 में है तो क्लास 9 की सिलेबस आपको थोड़ी बहुत रिवाइज कराएंगे, जिसमें से ये पहला वीडियो होगा उस रिगार्डिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी एलिमेंट है, अगर सपोज हमारे पास कोई कार्बन एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी न किसी एनर्जी ऑर्बिटल में एक डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं। जैसे सपोज हमारे पास के सेल होता है, एल, एम और एन, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। अगर 4 सेल हैं तो चारों सेल में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं फिक्स्ड होता है। और जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है, सपोज अगर हमारे पास हाइड्रोजन है या हीलियम है या फ्लोरीन है, सपोज हमारे पास फ्लोरीन है, तो इसके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। और इसके जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है, सपोज फ्लोरीन है, इसके फर्स्ट सेल में यानी के सेल में 2 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 7 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक और चीज़, जैसे कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन के सेल और एल सेल और एन सेल, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। यहाँ n जो होता है हमारा नंबर ऑफ सेल होता है। अगर आप यहाँ n का वैल्यू पुट करते हैं तो वो के सेल के लिए होता है, एल सेल के लिए होता है, एम सेल के लिए होता है और एन सेल के लिए होता है। तो अगर के सेल में निकालना है तो के सेल के लिए 1, एल सेल के लिए 2 और एम सेल के लिए 3 और एन सेल के लिए 4 पुट करेंगे। सो अगर उस हिसाब से हम देखें तो के सेल के लिए नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इज इक्वल्स टू 2, और एल सेल के लिए 8, एम सेल के लिए 18 और एन सेल के लिए 32 होगा। तो इस हिसाब से हम किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता लगा सकते हैं। जैसे नीचे मैंने निकाला हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं। हाइड्रोजन में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही होते हैं, तो इसे अगर हम पुट करते हैं तो ये केवल एक सेल में ही पुट हो जाएगा। सपोज के सेल में ही आ गया, क्योंकि के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फील्ड हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमारा 1 हुआ। हीलियम की बात करते हैं, हीलियम में 2 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमारे के में मैक्सिमम का लिमिट है। सो इट इज़ फील्ड इन के सेल। when we come to the other element like ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता करना है तो के सेल में 2 पुट हो गए, उसके बाद एल सेल में 6 पुट होंगे, इसके बाद ये 2 + 6 यानी इक्वल टू टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमारे फील्ड हो गए। लेकिन जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है उसमें हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर, ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं ये पता चल गई होगी। और नीचे यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इन सभी एलिमेंट्स के आपको वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता करना है। सो थैंक यू।